मैं डॉक्टर हितेश कुमार आपके अपने चैनल जीएस विद डॉक्टर हितेश में आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 है। सामान्यतः स्टूडेंट या परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी करंट पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन करंट प्रश्न पर किस प्रकार से फोकस करना है वो उन्हें पता नहीं। दो चार क्वेश्चन को फोकस करने से करंट प्रश्न की रूपरेखा तैयार नहीं हो पाएगी। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण विगत बीपीएससी-पीटी के एग्जाम है, जिसमें अधिकांश छात्रों ने करंट प्रश्न पे ही काम किया, लेकिन करंट प्रश्न किसी से न बना। इसके पीछे मूल कारण यह है कि करंट प्रश्न की जो रूपरेखा है, उसकी प्रकृति है, उसकी बनावट है, उस पे छात्रों के द्वारा काम नहीं किया गया। जनरली यूट्यूब पर वैसे शिक्षक हैं जो हल्के फुल्के बात को तो बता देते हैं, लेकिन मूलभूत चीज या परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी तथ्य को उल्लेख नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान देना होगा कि जब भी कोई करंट टॉपिक उठाए तो उस पे बहुआयामी नजर रखें। तो चलिए मैं इस डाटा को एक्सप्लेन करता हूं। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, जिसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 1954 को प्रारंभ की गई। लेकिन इससे पहले आपको कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर फोकस करने की आवश्यकता होगी। जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो सूचना मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। संभवतः 1953 में बनी फिल्मों के मूल्यांकन करने के बाद भारत सरकार, विशेषकर सूचना मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि भारत में फिल्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कार की शुरुआत की जाए। फलतः 1954 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत की गई। लेकिन ध्यान देने की बात है, उस समय इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार न कहकर राजकीय फिल्म पुरस्कार के नाम से उल्लेखित किया गया था। इस क्रम में आपको समझना होगा कि पहली राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उस समय हमारे सूचना मंत्रालय के मंत्री कौन थे, तो बीवी केसकर हुआ करते थे। तथा 1954 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म की पुरस्कार किसे प्रदान की गई, तो श्यामची आई को प्रदान की गई। या किस भाषा की फिल्म थी, तो मराठी भाषा की फिल्म थी। यह बेसिक चीज है, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। जब तक करंट टॉपिक के बैकग्राउंड पे अपना जाएंगे, तब तक क्वेश्चन पे आपकी पकड़ न बनेगी। चलिए अब हम 2023 से संबंधित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन करें। इस क्रम में आपको नजर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर रखना है। जैसे 2023 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो अल्लू अर्जुन को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया, तो सभी छात्र या सभी लोग को यह पता है, पुष्पा कभी झुकता नहीं है। फिल्म का नाम क्या है, पुष्पा दी राइजिंग पार्ट। यह काफी लोकप्रिय फिल्म हुई तथा इसे कई भाषा में बनाया गया। ठीक उसी प्रकार 2023 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला, तो आलिया भट्ट को और कृति सेन को मिला। जनरली छात्र अभिनेता का तो नाम याद कर लेते हैं, अभिनेत्री का नाम याद कर लेते हैं, लेकिन यह पुरस्कार उन्हें किस फिल्म के लिए मिला, इस पे वो फोकस नहीं करते। अर्थात आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया, तो गंगा भाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया। और कृति सेन, कई पुस्तक में सेन मिलेगा, लेकिन बेसिकली यह सेन गलत है। एक्चुअली उनका नाम है कृति सेनन। कृति सेनन को यह पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया, तो मिमी के लिए दिया गया। इसी क्रम में आपको समझना होगा 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म, यह हाईली इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में उभरेगा और यह परीक्षा में
अब आने भी लगा है। 2023 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट नामक फिल्म को मिला। बहुत सारे परीक्षा में आपको इस फिल्म का पूरा नाम ना देकर केवल रॉकेटरी शब्द का ही उल्लेख मिलेगा। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो आर माधवन थे तथा यह फिल्म इसरो के महान वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है, जो इसरो के कई अभियानों से मिलती जुलती कहानियों का समावेश है, जिसे इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के रूप में नवाजा गया है। इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को दिया गया? तो आर को दिया गया। हमेशा आपको हर फिल्म के निर्देशक के बारे में फोकस करना है। इस आर फिल्म के निर्देशक कौन है? एस राजामौली है। अधिकांश स्टूडेंट संभवतः फिल्म के काफी शौकीन होते हैं, फलतः इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर उन्हें पता है। इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार इस वर्ष किसे दिया गया? तो सरदार उधम को दिया गया, जिसमें सरदार उधम की लीड रोल या उनकी भूमिका किसके द्वारा निभाया जा रहा है? तो विकी कौशल के द्वारा निभाया जा रहा है। तथा इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो सुरजीत सरकार है। इसी क्रम में राष्ट्रीय एकता पर यह हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे मुताबिक यह अगले सप्ताह से परीक्षा में आने लगेगा। आपसे पूछा जाएगा नरगिस 10 अवार्ड फिल्म के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थात राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में एक पुरस्कार प्रदान की जाती है, जिसे नरगिस दत्त पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो द कश्मीर फाइल्स को प्रदान किया गया। संभवतः जो भी लोकप्रिय फिल्म है उसके निर्देशन को आप जरूर फोकस करें। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री है। इसी क्रम में मैंने सेगमेंट बी में वैसे राष्ट्रीय फिल्म का उल्लेख किया हूं जो अपनी अपनी भाषा के सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। यहां पे आपको ध्यान देना है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उनमें से कुछ भाषाओं में इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। जैसे हिंदी में इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? सरदार उधम को मिला। असमी भाषा अर्थात असमिया भाषा में इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला? तो अनूर नामक फिल्म को मिला। ठीक उसी प्रकार बंगाली भाषा में इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? काल कोखो को मिला, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण हाउस ऑफ टाइम है। इसी क्रम में आपको समझना है गुजराती भाषा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो छेलो सो को मिला, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण या इसे अंग्रेजी में लास्ट शो के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में कन्नड़ भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो 777 चार्ली नामक फिल्म को मिला। लेकिन बिहार के मैथिली भाषा ही 8वीं अनुसूची में शामिल है, इसलिए बिहार से संबंधित एग्जाम में यह मैथिली भाषा आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वर्ष मैथिली भाषा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो समानांतर को दिया गया। इसी क्रम में आपको एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा कि मराठी भाषा का इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो एकदा केजाला को दिया गया। ठीक उसी प्रकार मलयालम भाषा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो होम को दिया गया। और उड़िया भाषा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रतीक्षया को दिया गया। इसी क्रम में तमिल भाषा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? कैदेसी विवसाई को दिया गया। और मैथिलों जो मणिपुर की लोकप्रिय भाषा है, इस भाषा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? एखोएगी यम को दिया गया। ठीक उसी प्रकार जब सेगमेंट आप सी में जाएंगे
तो वैसे प्रश्नों का मैंने समावेश किया है जिसमें छात्र फोकस तो कम करते हैं लेकिन परीक्षा में यह सदैव आते रहता है। जैसे इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो निखिल महाजन को प्रदान किया गया। निखिल महाजन को यह पुरस्कार किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया, तो गोदावरी दी होली वाटर के लिए प्रदान किया गया। इसी क्रम में आपको समझना है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार इस वर्ष किसे दिया गया, तो पंकज त्रिपाठी को दिया गया। पंकज त्रिपाठी को सहायक अभिनेता का पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया, तो मिमी के लिए दिया गया। ठीक उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार इस वर्ष किसे प्रदान किया गया, तो पल्लवी जोशी को प्रदान किया गया। पल्लवी जोशी को सहायक अभिनेता का पुरस्कार किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया, तो द कश्मीर फाइल्स के लिए प्रदान किया गया। इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ, यह परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ चाइल्ड अभिनेता अर्थात बाल कलाकार का पुरस्कार इस वर्ष किसे प्रदान किया गया, भाविन रबारी को प्रदान किया गया। भाविन रबारी को यह पुरस्कार किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया, तो छेलो सो के लिए प्रदान किया गया। यह छेलो सो फिल्म किस भाषा की फिल्म है, तो गुजराती भाषा की फिल्म। इसी क्रम में आपको समझना है सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार अर्थात सर्वश्रेष्ठ मेन सिंगर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, काल भैरव को प्रदान किया गया। किस फिल्म के गायन के लिए प्रदान किया गया, तो आरआर फिल्म के प्रसिद्ध गाना कोमुरम गीत के लिए प्रदान किया गया। इसी क्रम में आपको समझना है सर्वश्रेष्ठ लेडी सिंगर का अवार्ड पार्श्व गायिका का पुरस्कार इस वर्ष किसे प्रदान किया गया, तो श्रेया घोषाल को प्रदान किया गया। श्रेया घोषाल को इस वर्ष किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया, तो इराबी निजल नामक फिल्म के लिए प्रदान किया गया। और गीत का नाम क्या था, तो गीत का नाम था मयावा चायावा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आपको काफी ज्यादा आते हैं। इसी क्रम में आपको समझना है सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी का पुरस्कार इस वर्ष किसे प्रदान किया गया, तो अविक मुखोपाध्याय को प्रदान किया गया। किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया, सरदार उधम के लिए प्रदान किया गया। इस क्रम में आपको समझना है ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो लगभग 99% छात्र से बन नहीं पाते हैं। जैसे इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग का मतलब होता है लेखनी। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ लेखनी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो संजय लीला भंसाली को प्रदान किया गया। और यह प्रदान उन्हें किस फिल्म के एडिटिंग के लिए प्रदान किया गया, तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए प्रदान किया गया। इसी क्रम में आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार इस वर्ष किस फिल्म को दिया गया, तो चंद्र बोस को दिया गया। और उस फिल्म का नाम क्या था, तो उस फिल्म का नाम था कुंडा पोलम तथा गाना का नाम था धाम धाम धाम। ठीक उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का पुरस्कार इस वर्ष किसे प्रदान किया गया, तो शाही कबीर को हंट नामक फिल्म के लिए प्रदान किया गया। संजय लीला भंसाली और उत्कर्षणी वशिष्ठ तथा प्रकाश कपाड़िया को, ये तीनों व्यक्ति को किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया, तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए प्रदान किया गया। इसी क्रम में ऐसे प्रश्न कभी कभी आते हैं लेकिन 100% छात्र से नहीं बन पाते। जैसे इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विशेष जूरी पुरस्कार, माने जूरी के द्वारा कुछ गणमान्य व्यक्ति के द्वारा सर्वश्रेष्ठ जूरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, विष्णुवर्धन को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया, तो प्रसिद्ध फिल्म शेरशाह के लिए प्रदान किया। इसी क्रम में आपको समझना है यह हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड इस वर्ष किसे प्रदान किया गया, तो विष्णु मोहन को प्रदान किया गया। और इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बच्चों की फिल्म का नाम क्या था, तो गांधी एंड को का मतलब कंपनी, गांधी एंड को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस क्रम में आपको समझना होगा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 कैटेगरी में प्रदान की जाती है, एक कमर्शियल फिल्म, एक नॉन कमर्शियल फिल्म।
तो इस वर्ष का नॉन कमर्शियल फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? एक था गांव को दिया गया, जो उत्तराखंड के पहाड़ी जीवन से संबंधित कहानी का उल्लेख मिलता है। तो ये रहे 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सामान्यतः ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे। डाटा को बार बार पढ़ें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। YouTube पर ऐसे डाटा आपको उपलब्ध ना होंगे। जाते जाते, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या, आसान क्या, है मुश्किल क्या, आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।